प्रशासन के लोग देख लीजिए पूरी तरह से लाठीचार्ज बलपूर्वक इस तरह से आंदोलन को दबाना कितना जायज आपको लगता है? देख लीजिए। देखिए, शांतिपूर्वक होगा तो हम भी जो कभी भी बल का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने पत्थर भी चलाने का इंसिडेंट हमारे सामने अभी आ रहा है। ये लोकतंत्र को ये मिला है चप्पल। जी बनाम स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, लगातार सच बिहार के माध्यम से हम ग्राउंड पे उतर के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के जो 5696 नामक भीख दिया गया है ना, उसको लेकर छात्र अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि 6 साल के बाद अब मंजूर नहीं है कि अब मात्र 5600 सीट दे दे और उससे हम मान ले कि नहीं हमारी यही किस्मत है। छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पर लाठी खा रहे हैं, जा रहे हैं। आज 30 जनवरी है, 30 जनवरी को गांधी का पुण्यतिथि होता है। छात्रों ने मन बनाया कि आज हम शांतिपूर्ण तरीके से गांधी मूर्ति तक, गांधी मैदान पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन पुलिस का क्या? पुलिस तो गांधीवादी तरीके से आज आने वाली नहीं थी। उन्होंने मन बना लिया था, चाहे छात्र गांधी तरीके से आए या कैसे भी प्रोटेस्ट कर ले, हमें तो गॉडसे का रूप ही अख्तियार करना है। और क्या हुआ? यही हुआ कुछ कारगिल चौक पे। क्या कुछ हुआ? पुलिस कप्तान की भाषा क्या रही उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा, पूछा है। लेकिन पहले आप देखो, पहले आप सिलसिलेवार ढंग से देखो कि कैसे शांति से बैठे जो प्रोटेस्टर छात्र थे उस पर लाठी चलाया गया, कॉलर धर के खींचा गया। आप देखिए, मैं ही वहां पे रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैं जानता हूं पूरी हकीकत वहां की, इसलिए मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि एक छात्र वायलेंट नहीं था, एक छात्र ने पत्थर नहीं उठाया, एक छात्र ने डंडा नहीं उठाया। मैं एक लड़की से बात करने की वहां पे कोशिश कर रहा था, वो अपनी बात रख रही थी, उसी समय पीछे से पुलिस आती है और पुलिस कॉलर पकड़ के एक को खींचती है और उसके बाद लाठियां चलती है। आप देखिए फुटेज। आज गांधी जी के शहादत दिवस के दिन में हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि ये जो हमला है लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे हमला है। इसलिए हम लोग प्रशासन दिखाओ, इधर प्रशासन के लोग खींच के अब लाठी चार्ज कर रहे हैं। दिखाओ अब लाठी चार्ज यहाँ पे हो रही है। प्रशासन के लोग देख लीजिए पूरी तरह से लाठी चार्ज बलपूर्वक इस तरह से आंदोलन को दबाना कितना जायज आपको लगता है? देख लीजिए यहाँ पे, दिखाइए किस तरह से आंदोलन को दबाया जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, ये स्थिति है पटना की सड़कों को। ये देख लीजिए, चप्पल गमछा देख लीजिए, किसी छात्र का छूटा है। पूरी तरह से आप देखिएगा यहाँ पे तो प्रशासन लाठी डंडे के सहारे कोशिश कर रही है कि प्रदर्शन को तहस नहस किया जाए। लेकिन ऐसे में देख चप्पल, देखिए यहाँ पे सारे चप्पल छात्र के हैं। ये हकीकत, ये लोकतंत्र को ये मिला है चप्पल। देखा ना कि किस तरह से शांतिपूर्ण बैठे लोगों पे किस तरह से पुलिस लाठियां मन बना ली थी कि हमें भगाना है, चाहे मार के भगा दे, पीट के भगा दे, गोड़ हाथ तोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस ऑर्डर है कि छात्रों को हटाओ, किरकिरी मत कराओ, जाम मत लगवाओ। ये छात्र की लाइफ चाहे जो भी हो जाए। उसके बाद अब वो हिस्सा सुनिए जहां पे हमने पुलिस कप्तान साहब से पूछने की कोशिश की कि आखिर आपने क्यों चलाई भाई लाठियां, क्यों चला दी? शांतिपूर्ण से तो बैठे थे। कप्तान साहब ने बड़े बेअदगी से कैसे कहा है कि छात्र वायलेंट हो रहे थे। हमने काउंटर में भी सवाल रखा पर उनके पास कोई तर्क नहीं था लाठी चलाने का कोई जवाब ही नहीं था उनके पास कि मैं आखिर दूं क्या। सुनिए कप्तान साहब को। पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि छात्रों को दौड़ाया गया? सर देखिए, शांतिपूर्वक होगा तो हम भी जो कभी भी बल का प्रयोग नहीं करेंगे। सर शांति तो थी, कहीं पे कुछ हो नहीं। वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं आना है। सर छात्रों की परिस्थिति को लेकर कोई निर्देश आप लोग को है कि नहीं? छात्र आपसे क्या बोल रहे थे? देखिए, छात्र की जो भी जेन्युइन डिमांड है हम उसको आगे जहाँ तक भी है जो उचित प्राधिकार थे उनके तक अभी भी पहुँचाने के लिए रेडी है, उस समय भी रेडी थे, ठीक है। लेकिन आप जा करके जो ट्रैफिक की आवागमन है उसको अवरोधित कीजिएगा। आप जा करके लोगों के जो नॉर्मल आवागमन है उसको अवरोधित कीजिएगा। आप जो भी पब्लिक प्लेसेज है उसको जा करके ऑब्स्ट्रक्ट कीजिएगा। परमिशन नहीं लिया गया? परमिशन तो नहीं लिया गया था। अच्छा। तो इसीलिए जो है फिर उसको जो है अगर वो फिर उन्होंने पत्थर भी चलाने का इंसिडेंट हमारे सामने अभी आ रहा है। पत्थर चलाए हैं छात्र? ऐसा भी इंसिडेंट सामने आ रहा है। तो नहीं मिला सर, ऐसा हम लोग लगातार दिखा रहे हैं सर, हम लोग को नहीं दिखा है। सर आपसे काफी छात्रों को उम्मीद थी, आप काफी शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे थे कि हम भी छात्र रहे हैं। छात्रों ने आपसे काफी भरोसा आप पर जताया, लेकिन छात्रों को दौड़ाया क्यों गया सर? देखिए, दौड़ाया इसलिए जाता है क्योंकि जब आप जो है वायलेंट मेजर्स लेने लगते हैं, जब आप जो है लोगों की आम जो सुविधाएं हैं उस पर जो है लोगों को नहीं यूज़ करने देंगे
तो हमें जो है फिर उसी सर हिसाब से सूचनाएं ऊपर तक पहुंचाई जाएगी या फिर रोज रोज दौड़ाया जाएगा? 3 दिन तो हो गया और ऐसा क्या गारंटी है कल वो नहीं आएंगे? क्योंकि जब तक उनकी वैकेंसी की बढ़ाने की बात नहीं होती है, 5,000 मात्र वैकेंसी है रेलवे के, 10,000 तो लड़के उतरे थे सड़क पे, तो क्या होगा? इसके लिए आप लोग कुछ पहुंचा रहे हैं ऊपर में, निर्देश आ रहा है या फिर कल फिर भगाया जाएगा? कल ही ये लेटर आया है जो आप लोगों के माध्यम से मैंने भी सूचित कर दिया था, जिसमें और इंक्रीमेंट हुआ है। अब जो कर रहे हैं वो या तो बहकावे में आगे कर रहे हैं या मे भी कुछ गलत मंशा भी हो सकती है उनकी। तो सुन लिया ना कप्तान साहब को। अब इस देश में, इस राज्य में छात्रों की औकात, हैसियत क्या रह गई है? अब सोचिए, आप छात्र भक्ति में किसी पार्टी, किसी नेता के कितना चूर हो जाते हैं, और जब पहुंचते हैं तो आप रास्ते पे आते हैं तो क्या खाते हैं? लाठी, सिर्फ लाठी। लेकिन इसके बाद भी क्या असिस्टेंट लोग को पायलट की सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर छात्र बने रहेंगे, या फिर ऐसे ही लाठी रोज खाएंगे और जाएंगे और ऐसे ही शांत हो जाएंगे या शांत करा दिए जाएंगे? क्योंकि पुलिस ने गॉड से रुख तो अख्तियार कर लिया है और वो गॉड से ही बना रहना चाहेंगे। कम से कम प्रशासन और शासन तो यही चाहती है कि छात्र को चाहे जैसे दबाओ, उनका मुंह बंद कराओ। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। सारी अपडेट लेके आ रहे हैं, जिस तरह से बर्बरता चल रही है उसे सब दिखाया जाएगा और देश दुनिया साक्षी बनना चाहिए कि बिहार की सड़क पे खुलेआम क्या चल रहा था।